बेवकूफ़ पति पार्ट 2। अभी तक आपने पार्ट 1 में जो भी सुना उसके आगे। अब दूसरा दिन था। रामू जहाँ रहता है उसी के बगल में जमुनिया बंधी रहती है। उसी के पास से होकर बाहर जाने का रास्ता था। मोनिका फ़ोन पर बात करती हुई उधर से जा ही रही होती है। मोनिका बिल्कुल बनी ठनी होती है, पार्टी में जाने के लिए तैयार। मोनिका, अरे क्या बताऊं, मेरे ससुर इतने पागल हैं ना जाने कौन से गांव से एक नौकर को बुला लिया है। बुढ़ापे में इनकी बुद्धि सटिया गई है। चलो मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ, तू भी निकल। उस बुड्ढे के बारे में बात करके मूड खराब नहीं करना चाहती। तभी जमुनिया अपने पीछे के पैरों से मोनिका के ऊपर मिट्टी उछाल देती है और मोनिका की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। मोनिका, अब मैं इस जानवर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, चल बाहर निकल मेरे घर से। मोनिका के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कामता प्रसाद और रामू दोनों घर से बाहर भागते हुए आते हैं। रामू दौड़कर जमुनिया को संभालता है। वह हिनहिना रही होती है। रामू, यह तू क्या कर रही है? रामू, मैडम इसे माफ़ कर दो, हमारी बच्ची से गलती हो गई, कृपया करके इस बार माफ़ कर दो इसे। मोनिका, इसने मेरी आज पूरी ड्रेस खराब कर दी। मेरी ड्रेस कितनी महंगी है, इतने पैसे तो तूने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। मेरी जूती की नोक के बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है। कामता प्रसाद, मोनिका, रामू बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी है, तुम उससे इस तरह की बात नहीं कर सकती। मोनिका, अब तो हद ही हो गई, तू अनपढ़ गवार बूढ़ा अब मुझे सिखाएगा? तेरी औकात भी इस नौकर के जैसे ही है। मेरा पति तुझे 2 वक्त का खाना नसीब करा देता है, उसे ही बहुत समझ, ज़्यादा मुंह मत चलाया कर। कामता प्रसाद की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। रामू कामता प्रसाद को दया भरी नज़रों से देखता है। मोनिका बड़बड़ाती हुई घर के अंदर चली जाती है। रामू साहब, जमुनिया को माफ़ कर दो, वो ऐसा कभी नहीं करती। इस घर में आकर पता नहीं इसे क्या हो गया है। कामता प्रसाद, नहीं रामू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह जब से इस घर में आई है कभी भी उसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। न जाने मैंने कितने सपने सजोए थे कि मैं तो अपनी बहू को अपनी पलकों पर रखूँगा, वह भी मेरी कितनी इज्जत करेगी, पर मोनिका तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। रामू को कामता प्रसाद के लिए बहुत बुरा लगता है। दूसरा दिन। कामता प्रसाद, रामू जरा इधर सुनना। रामू, जी साहब। कामता प्रसाद, यह लिफाफा मोनिका के लिए आया है, लो यह लिफाफा तुम ही उसे दे देना। रामू, जी साहब। रामू वह लिफाफा ले लेता है और उसे लेकर मोनिका को देने जा ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र जमुनिया पर पड़ती है। रामू, अरे जमुनिया का तो खाना का वक्त हो गया है, जल्दी से मैं जमुनिया को कुछ खाने को दे देता हूँ, नहीं तो वह नाराज हो जाएगी। उसके बाद मैं यह लिफाफा मोनिका मैडम को दे आऊँगा। वह उस लिफाफे को एक टेबल पर रख देता है जो जमुनिया के पास ही रखी थी और वह जमुनिया के लिए चारा लेने चला जाता है। जैसे ही वह चारा लेकर लौटता है तो वह देखता है कि जमुनिया उसी लिफाफे को चबा रही थी जो रामू मोनिका को देने को जाना था। रामू, हाय रे दैया, ये क्या हो गया? जमुनिया, यह तूने क्या कर दिया? हाय राम, अब हम क्या करें? वह चारे को एक तरफ फेंकता है और जमुनिया के मुंह से उस बचे हुए आधे लिफाफे को खींच लेता है, लेकिन तब तक जमुनिया आधे से ज़्यादा लिफाफा चबा चुकी थी। वह देखकर रामू चिंता में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब तो उसकी नौकरी गई, अपने पिताजी की कमाई हुई सारी इज्जत आज डुबो दी। तभी पीछे से मोनिका रामू को आवाज़ लगाती है। मोनिका, हे यू, बुड्ढे ने कहा है कि मेरे सारे लेटर्स उसने तुझे दे दिए हैं। कहाँ हैं मेरे लेटर्स? जल्दी दो मुझे, बहुत ज़रूरी लेटर्स हैं। रामू के हाथ में केवल वही फटा हुआ लिफाफा था। मोनिका थोड़ा आगे आती है और फिर से कहती है, यू, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी मोनिका की नज़र रामू के हाथ में रखे फटे हुए लिफाफे पर जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। कामता प्रसाद भी वहां पहुंच जाते हैं। कामता प्रसाद, क्या हुआ मोनिका बेटी? लेटर्स में क्या लिखा था? मोनिका, लेटर्स माय फुट, पहले क्या यह एक बुड्ढा कम था इस घर में जो अपने जैसा एक और बुला लिया? बस अब बहुत हो गया, अब ना तो यह बुड्ढा ही इस घर में रहेगा और ना ही उसके चेले। इन 2 कौड़ी के लोगों की वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। यह सभी लेटर्स लंदन की एक कंपनी से आए हुए थे। कितना बड़ा ऑफर था मेरे लिए।
कामता प्रसाद, बहू गलती हो गई है, माफ़ कर दो, शांत हो जाओ। मोनिका, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से जाओ, शिवम को मैं संभाल लूँगी, तुम लोग अभी के अभी इस घर से निकलो। कामता प्रसाद और रामू घर छोड़कर जाने लगते हैं और एक रोड के किनारे रह रहे होते हैं। कामता प्रसाद की तबीयत बहुत ख़राब थी, रामू के पास अब कोई भी चारा नहीं था। रामू, क्या करूं अब, मालिक की तबीयत भी साथ नहीं दे रही, इस शहर में तो मैं किसी को जानता ही नहीं हूं, पता नहीं इस मुसीबत से कैसे पार लगेंगे, मदद करो भगवान। मालिक आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ हल जरूर मिल जाएगा। रामू, अरे जमुनिया कहाँ गई? रामू जमुनिया को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है पर वह कहीं नहीं मिल रही होती। अंत में वह थक कर कामता प्रसाद के पास ही बैठ जाता है। रामू, पता नहीं मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है, यह जमुनिया कहाँ चली गई और ऊपर से मालिक की तबीयत भी खराब है। तभी रामू देखता है कि एक लड़का उनकी ओर चलकर आ रहा है। वह कामता प्रसाद का बेटा शिवम था। शिवम, मैं शिवम हूँ, मैं इतने दिनों से विदेश में था, मैं अपने पिताजी को वापस लेने आया हूँ। मोनिका ने उनके साथ बहुत गलत किया है। रामू जी, बाबू साहब, हमने टेलीफोन से आपको संदेशा भेजने की बहुत कोशिश की, चिट्ठी भी भेजी थी, लेकिन आप बिजी थे। शिवम, हाँ मैं काम में बिजी था, उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। रामू, कौन सा बूढ़ा आदमी और उन्हें कैसे पता चला? शिवम, मुझे नहीं पता, उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई, कद में छोटे से थे, मोटे और चेहरे पर मूछें थीं, बस इतना कहा कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ख़राब है और फिर वहाँ से चले गए। तभी रामू देखता है कि जमुनिया भी वापस आ गई। रामू को अब सारी बातें समझ आने लगी थीं। वह समझ जाता है कि जमुनिया कोई और नहीं बल्कि उनके पिताजी ही हैं। उसके पिताजी ने अपने मालिक कामता प्रसाद की मदद की है। रामू की नज़र में जमुनिया की इज्जत और बढ़ जाती है। वह जमुनिया का और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देता है और जमुनिया भी रामू और कामता प्रसाद की हमेशा रक्षा करती है। कामता प्रसाद का बेटा शिवम अपने पिता को घर वापस ले जाता है। घर पहुंचने के बाद शिवम और मोनिका के बीच झगड़ा होता है। अंत में शिवम मोनिका को घर से बाहर निकाल देता है और कामता प्रसाद का अच्छे से सेवा सत्कार करने लगता है। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।